जय हिंद दोस्तों। आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पूरी होने पर प्राप्त परिणामों को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर पर जिन आउटपुट उपकरणों की मदद से परिणाम या रिजल्ट प्रदर्शित किया जाता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और दूसरा होता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी प्रोसेसिंग के पश्चात परिणाम हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिखाते हैं, जो परिणाम दिखाते हैं, यानी कि टाइपिंग करते हैं उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाई देता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और दूसरा होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कंप्यूटर परिणामों को प्रिंटर या प्लॉटर के द्वारा प्रिंट कर लिया जाता है, यह हार्ड कॉपी कहलाती है। यानी कि जो कंप्यूटर के द्वारा हम कोई प्रिंटर के माध्यम से जो हम हार्ड कॉपी यानी कि जो पेज प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। उसे हम बिना कंप्यूटर की सहायता से पढ़ भी सकते हैं। स्थायी कॉपी होती है, इसे बिना कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। आउटपुट यानी कि कंप्यूटर से, यानी कि जो चक्की होती है, चक्की में गेहूँ डालते हैं, उसके परिणाम जो आटा हमें प्राप्त होता है उसी तरह यह कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। उस आटा जो प्राप्त होता है उसे आउटपुट की तरह हम समझ सकते हैं। दो सॉफ्ट कॉपी होता है और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी किसे, जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, जो भी हम टाइपिंग करते हैं, जो वर्ड उस पर दिखते हैं वह सॉफ्ट कॉपी होता है एक तरह से। हार्ड कॉपी यानी जो पेज पर प्रिंट होने के बाद हमें प्राप्त होता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, बिना कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। इसके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर होता है सॉफ्ट कॉपी, और स्पीकर, हेडफोन यानी कि स्पीकर कैसे होता है, यानी कि जो हमारे कानों में डायरेक्ट आती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद मॉनिटर होता है। मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, यह आउटपुट डिवाइस में सबसे अधिक काम में आने वाला डिवाइस होता है। यूजर द्वारा दिए गए डाटा व प्रोसेसिंग के पश्चात परिणामों को प्रदर्शित करता है। जो भी यूजर द्वारा दिए गए डाटा, यानी जो भी हम डाटा देते हैं तो प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्यूटर पर प्राप्त होता है। इसके बाद मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब, CRT, कैथोड रे ट्यूब। इस प्रकार के मॉनिटर में पिक्चर कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। CRT मॉनिटर में फास्फोरस लेपित स्क्रीन होती है। जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं तो यह फास्फोरस लेपित स्क्रीन से टकराते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की टकराते ही एक चमक पैदा होती है जिससे हमें अक्षर दिखाई देते हैं। यह मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर और कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर में एक कलर आउटपुट प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाता है, और कलर मॉनिटर में रंगीन दिखाई देते हैं जिसमें हमें 3 इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाता है। RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। 3 कौन कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू प्रकार के इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं। तीनों के मिश्रण से हमें रंग प्राप्त होते हैं। इसके बाद आती है LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें कांच की दो परतों के मध्य द्रवीय क्रिस्टल पदार्थ भरा होता है। LCD की बाहरी परत टिन ऑक्साइड तथा इंडियम ऑक्साइड द्वारा लेपित होती है जिससे वह चालक बन जाती है। इसमें कम बिजली का उपयोग होता है। यह A होती है LCD, इसमें कम बिजली का उपयोग होता है। आकार छोटा और वजन कम होता है, लेकिन कीमत इसकी कैसी होती है, महंगी होती है। और इसके बाद आती है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। LED होती है, उससे थोड़ी सस्ती महंगी होती है। लाइट इमिटिंग डायोड LCD का लाटेस्ट वर्जन है। इसमें छोटी छोटी LED लगी होती हैं। विद्युत करंट इन LED से गुजरता है। LED क्या जल जाती है, प्रदीप्त हो जाती है। LED को IRED भी कहते हैं। LED को क्या कहते हैं, IRED। LED में बिजली की खपत बहुत कम होती है। यह LCD मॉनिटर से पतला और हल्का होता है। कार्यक्षमता बहुत अधिक होती है। LED से कार्यक्षमता अधिक होती है। नोट, TFT, ये भी LED का नवीनतम रूप है। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, OLED और लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद मॉनिटर की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें होते हैं पिक्सल किसे कहते हैं, एक मॉनिटर एक डिस्प्ले पर
मॉनिटर डिस्प्ले पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, इन्हें पिक्सल कहते हैं। डॉट्स से मिलकर बनती है जो स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, बहुत छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनती है। इन्हें ही क्या कहते हैं, इनको ही छोटे छोटे डॉट 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 होते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। इसके बाद आता है रेजोल्यूशन। स्क्रीन की प्रति इकाई क्षेत्रफल में, रेजोल्यूशन की प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित पिक्सलों की संख्या, डॉट्स की संख्या एक इकाई क्षेत्रफल में, एक क्षेत्रफल है, इकाई क्षेत्रफल, तो इसमें उपस्थित डॉट्स की संख्या को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। डॉट्स या पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन कहते हैं। जितने अधिक बिंदु होंगे यानी कि डॉट्स होंगे, मॉनिटर का रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होता है। स्क्रीन पर फोटो क्वालिटी अच्छी होती है। इसकी यूनिट DPI यानी इसकी जो इकाई होती है, इस इकाई में आप मापते हैं डॉट्स पर इंच यानी DPI में, और पिक्सल पर इंच DPI और PPI में मापते हैं। इसके बाद रिफ्रेश रेट आता है। मॉनिटर एक सेकंड में सूचना को कितनी बार रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश रेट कितने कहते हैं, मॉनिटर एक सेकंड में सूचना को कितनी बार रिफ्रेश करता है, इसे हर्ट्ज में मापते हैं। इसे ही रिफ्रेश रेट कहते हैं, बार रिफ्रेश करता है, इसे हर्ट्ज में मापते हैं। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ती है, यानी कि रिफ्रेश रेट जितनी जल्दी एक सेकंड में सूचना को जितनी जल्दी रिफ्रेश करेगा, तो रिफ्रेश रेट अच्छा होने पर मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ती है। मॉनिटर में से प्रत्येक पिक्सल एक सेकंड में 30 बार चमकता है। मॉनिटर में प्रत्येक पिक्सल एक सेकंड में कितनी बार चमकता है, 30 बार चमकता है। इसके बाद डॉट पिच। यह एक मापक तकनीक है जिसका प्रयोग दो पिक्सल के बीच में वर्टिकल अंतर की गणना करने में किया जाता है। मॉनिटर में यह अंतर जितना कम होगा उतना ही अच्छा मॉनिटर कम होगा, आउटपुट उतना ही अच्छा होगा, यानी कि जो डॉट पिच जितनी कम होगी आउटपुट उतना ही अच्छा होता है। पिक्सल पास होंगे, उसे डॉट पिच कहते हैं। डॉट पिच और रेजोल्यूशन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसके बाद आता है बिट मैप। उसके बाद आता है बिट मैपिंग। इसका प्रयोग मॉनिटर में विभिन्न प्रकार के आउटपुट जैसे कि टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स इत्यादि को प्रदर्शित करने में किया जाता है। बिट मैपिंग कहलाता है। रिस्पॉन्स टाइम। किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय किसे क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। किसी पिक्सल को एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। सबसे अच्छे मॉनिटर के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। इसके बाद रेजोल्यूशन एवं रंगों के आधार पर मॉनिटर का प्रकार होता है। रेजोल्यूशन एवं रंगों के आधार पर मॉनिटर का प्रकार। MGA मोनोक्रोम ग्राफिक्स एडेप्टर। MGA का फुल फॉर्म होता है मोनोक्रोम ग्राफिक्स एडेप्टर। और यह मॉनिटर एक ही कलर प्रदर्शित करते हैं, इनका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता है। MGA होते हैं मोनोक्रोम ग्राफिक्स एडेप्टर। यह मॉनिटर एक ही कलर प्रदर्शित करते हैं, इनका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता है। इनमें 9 पिन D टाइप मेल कनेक्टर होता है जो CPU से जुड़ा होता है। इसके बाद CGA कलर ग्राफिक्स एडेप्टर। यह रंगीन मॉनिटर होते हैं जिसमें 4 कलर का प्रयोग होता है। VGA वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, इसका रेजोल्यूशन CGA मॉनिटर से अच्छा व SVGA मॉनिटर से कम अच्छा होता है। 15 पिन D टाइप मेल कनेक्टर का यूज होता है। 65,536 कलर का प्रयोग होता है। इसके बाद SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। इस प्रकार मॉनिटर का रेजोल्यूशन सबसे अच्छा होता है। टेक्स्ट, ग्राफिक्स आदि को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें 15 पिन D टाइप मेल कनेक्टर का यूज होता है, CPU से जुड़ा होता है। 16 लाख कलर का यूज किया जाता है। किसका? 16 लाख कलर का यूज किया जाता है। इसके बाद हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं प्रिंटर। ये कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।